अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सियासत हिंदू बनाम मुस्लिम पर जाकर टिक गई है? 27 की रेस में सपा को क्या सिर्फ तुष्टीकरण का ही सहारा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है? सपा ने क्या अपने सांसदों और नेताओं को तुष्टीकरण की पिच पर खुलकर खेलने के लिए क्या निर्देशित कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल सांसद वर्ग से लेकर मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को लेकर ऐसी ही खबरें। बीते साल संभल में इसी को लेकर प्रयोग हुआ। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। अब पुलिस ने इसे लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सपा के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट की डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले बात अखिलेश की पूर्व सांसद एसटी हसन की। 21 तारीख को पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाना है। इसके लिए देश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। योगा डे के मद्देनजर एसटी हसन वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की छूट या ब्रेक के विरोध में है। सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि वो इसे नमाज बनाम योगा करके तुष्टीकरण कार्ड भी खेल रहे हैं। योगा तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। एसटी हसन ने नमाज बनाम योगा करके तुष्टीकरण का कार्ड चला तो बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी तक कह दिया। समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। जिस प्रकार से तुष्टीकरण में उतरते उतरते और वोट बैंक को सबसे आगे रखते रखते अब उसे योग में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। एसटी हसन साहब हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ये वही एसटी हसन है जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा। सवाल ये भी है कि योगा डे तो साल में सिर्फ एक दिन होता है। योगा साइंटिफिक प्रोसेस है, फिर इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा? बात सिर्फ इतनी नहीं, अवैध मस्जिद मदरसों पर चल रहे बुलडोजर ने भी एसटी हसन को तुष्टीकरण की सियासत का मौका दिया। लिहाजा उन्होंने इस कार्रवाई को सांप्रदायिक नुकसान पहुंचाने वाला बता दिया। आज तक आजाद हिंदुस्तान में हुई नहीं थी। पहली बार मस्जिदों पे बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। तो सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी तहजीबों को, अपने प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई को एसटी हसन नमाज पर पाबंदी बता रहे। सवाल की क्या ये मुस्लिमों को उकसाने वाला बयान नहीं? सवाल की अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन से नमाज पर पाबंदी कैसे? कल यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर चला तो एक अलग ही कहानी खुलकर सामने आई। मदरसा संचालक की माने तो इस मदरसे में 4 कमरे सपा विधायक शब्बीर के एमएलए फंड से बने थे। विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं। ये आज का मदरसा नहीं है। जो विधायक निधि से कमरे बने, कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो क्या तुष्टीकरण के लिए ही सपा सरकार में विधायक अवैध मदरसों को बढ़ाने में मदद कर रहे थे? अब बात तुष्टीकरण की सियासत के संभल प्रयोग की। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। कल पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में संभल से सांसद जियाउर रहमान वर्ग को मुख्य आरोपी बनाया गया। आरोप है कि जियाउर रहमान वर्ग ने ही भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। कल जियाउर रहमान वर्ग जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनको चार्जशीट किया गया है। इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। और जफर अली नाम के व्यक्ति जो कि जामा मस्जिद के सदर भी हैं, उनकी और जो यहाँ के सांसद हैं उनकी देर रात्रि तक बातचीत, उससे पूर्व में
22 नवंबर को उनके द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ और इस तरीके के तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा बखूबी अपराध पाए जाने पर उनको चार्जशीट किया गया है। चार्जशीट में सपा सांसद मुख्य आरोपी बने तो सपा की ओर से रिएक्शन भी आया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन इसे सरकारी एजेंडा बता रहे हैं। सरकार पूरी तरह से पहले से इस बात को तय करे हुए थी कि समाजवादी पार्टी के सांसद वो इस मामले में उन्हीं की भूमिका है, उनकी ही भूमिका है। तो चार्जशीट भी निसंदेह इसी तरह की आनी थी, क्योंकि सरकार ऐसे ही चाहती थी। देश समाजवादी पार्टी को भरोसा है न्यायपालिका पे, न्यायपालिका से जरूर न्याय मिलेगा। सवाल है कि जिस सर्वे के फैसले को हाईकोर्ट सही ठहरा चुका है, उस सर्वे के दौरान हिंसा और इसे भड़काने का पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया सबूत सरकारी एजेंडा कैसे? सवाल की ऐसी असर क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए योगा को नमाज से जोड़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि अखिलेश के दो बड़े नेता, एक पर चार्जशीट, दूसरा उत्सव, क्या सिर्फ 27 की रेस में तुष्टीकरण के दो बड़े किरदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सैयद जवाद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और हाफिज नूर अहमद अजहरी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, क्या 27 के लिए या आगे के चुनाव के लिए या मोदी विरोध के लिए सपा को सिर्फ मुस्लिम वोट का सहारा है, इसलिए योगा बनाम नमाज करेंगे, इसलिए अवैध मदरसों को फंडिंग करेंगे, और इसीलिए बर्क पर चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी तो कहेंगे ये तो सरकार का एजेंडा है? प्रदीप जी, 2027 में हमें किसी पे नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे और जनता के सहयोग से ही हमने 2024 जीता है, और 2027 भी जनता के भरोसे है, किसी तुष्टीकरण के लिए नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एसटी हसन साहब का ये व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, ये मैं आपको साफ कर दूं एकदम। और तीसरी बात, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो किसी को लुभाने की राजनीति है, या किसी के हक मारने की राजनीति है, किसी को ज्यादा अधिकार दे देने की राजनीति है, या किसी के अधिकार छीन लेने की बात है, नहीं किसको? तो मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कटियार भाई, एक तो आपने मेरा नाम राकेश है, शुरुआती आपने गड़बड़ की। पहली बॉल ही आपने गलत पिच पर जाकर खेली। प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहली बात। दूसरी बात है, किसको ज्यादा अधिकार दे दिया गया और किसको कम अधिकार दिया गया? नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा था। झा साहब, आपकी आवाज अब रिकॉग्नाइज हुई है। आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। देख पाता, पहले नाम आपने मेरा गलत लिया, अब मेरी टाइटल आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं राकेश पांडे लिखता हूं, राकेश झा नहीं लिखता हूं। तो थोड़ा सा कटियार जी, मुझे लग रहा है कि कनेक्शन इधर उधर, रॉन्ग नंबर लग रहा है कहीं आपका। राकेश पांडे साहब, आपसे बहुत मोहब्बत और बहुत अपनापन है हमारा, और बहुत समय से हम एक दूसरे के साथ बात करते आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करते आ रहे हैं। राकेश पांडे साहब, हम सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि ये एचटी हसन साहब की व्यक्तिगत राय है। अच्छा छोड़िए, समाजवादी पार्टी छोड़िए, मैंने तो ऐसे लाइटर नोट पर बोल दिया था। पॉइंट नंबर 2, हाँ, मैंने लाइटर नोट पर बोल दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है, तो उसको सही से डिबेट में लेकर आओ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसको ज्यादा अधिकार, किसको कम अधिकार मिल रहा है? इस प्रदेश में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के हक और अधिकार जो लूटे जा रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो माननीय अखिलेश